फ्रेंड्स, आज हम आपको कुछ बायोलॉजी के टर्म बताने जा रहे हैं जो हमसे नए बच्चे भी जुड़े हैं हिंदी मीडियम के, जो 10 से 11 क्लास में जाने वाले हैं। उनके बारे में उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो देखेंगे गुणसूत्र। गुणसूत्र को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रोमोसोम, जिसके द्वारा गुणों को बच्चों में जाता है। कहाँ से? माँ बाप में से गुण का बच्चों में जाना, वही गुणसूत्र होता है, जो आधा मम्मी से आधा पापा से मिलते हैं। और 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। तो 23 जोड़े में से 23 मम्मी से, 23 पापा से हमको मिलते हैं। ठीक है। जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि के बारे में आप देखेंगे, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। कहाँ पाई जाती है? स्टमच पे पाई जाती है। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि कहते हैं। और जठर रस, यही गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है जठर रस का सिक्रीशन करती है। ठीक है। इसके जल जीवशाला देखेंगे। जल जीवशाला का मतलब आप देखेंगे, जिसे एक्वेरियम कहते हैं। एक्वेरियम कहीं आप जाते होंगे, जैसे कुछ जीव होते हैं जो छोटे से उसके छोटा सा इकोसिस्टम में, मतलब एक कांच के सिस्टम में बना के उनको रख दिया जाता है। अर्थात वह क्या, उनका एक छोटा इकोसिस्टम है, जिसे जल जीवशाला कहते हैं। जल रागी उसे कहते हैं जिसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक, मतलब जल से प्रेम करने वाला। जल से प्रेम करने वाले को हाइड्रोफिलिक कहते हैं। और जल विरागी हाइड्रोफोबिक उसे कहते हैं, यानी कि जल से जो दूर रहने वाला। और पारगमन। पारगमन का मतलब होता है ट्रांसमिशन। जैसे कोई चीज़ किसी के परमिट कर जाए, ट्रांसमिट कर जाए, उसे क्या कहते हैं? पारगमन कहते हैं। और क्या कहते हैं? पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। तो पारदर्शी का मतलब जब किसी चीज़ को आर पार दिखे, उसे क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट। इसके बाद देखेंगे पारितंत्र। पारितंत्र, इसे हम क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इको सिस्टम कहते हैं। ठीक है। अब एक पारिस्थितिक तंत्र, या उसे इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे पित्ताशय। पित्ताशय, जिसे हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? गॉल ब्लैडर कहते हैं। क्या कहेंगे? गॉल ब्लैडर कहते हैं। इसके बाद पित्तरस। पित्तरस ये क्या होता है? जिसे हम बाइल जूस कहते हैं। और बाइल जूस कहाँ से बनता है? ये लीवर से बनता है और पित्ताशय में जाकर स्टोर होता है। बनता कहाँ से? लीवर में, और जाके स्टोर होता कहाँ से? कहाँ पर? पित्ताशय में। पुतली, जिसे हम प्यूपिल कहते हैं, आँख को ढकती है, इसे हम क्या कहेंगे? पुतली, प्यूपिल्स कहते हैं। और इसके बाद पुनर्जनन। पुनर्जनन का मतलब रीजनरेशन। पुनर्जनन मतलब किसी चीज़ का पुनः उत्पन्न होना, जिसे हम क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं। क्या कहेंगे? रीजनरेशन कहते हैं। इसके बाद देखेंगे, जैसे मान चलिए अगर हमारा हाथ कट गया, फिर से वह हाथ तैयार हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? पुनर्जनन। लेकिन हम लोग में ऐसा नहीं होता है। छिपकली में देखेंगे, उसकी पूँछ कट जाती है और उसमें फिर छिपकली पूँछ फिर निकल जाती है, तो क्या है? उसका पुनर्जनन होता है। या मतलब रीजनरेशन, उस अंग का रीजनरेशन होता है। और ये कह सकते हैं जैसे कि जैसे देखे होंगे कि अमीबा, अगर अमीबा होता है, अमीबा कट जाता है 2 भागों में, तो एक नया अमीबा तैयार हो जाता है। उसी को हम क्या कहेंगे? पुनर्जनन कहते हैं। पुनर्अवशोषण, रीअब्जॉर्प्शन उसे कहते हैं जहाँ पर क्या होता है? किसी चीज़ का अब्जॉर्प्शन होता है, किसी पदार्थ का सोखता है, तो उसे रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। पूर्वलग्न को हम क्या कहते हैं? सफिक्स। पूर्वलग्न को हम क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। इसके बाद पौध घर, जिसे ग्रीन हाउस कहते हैं। क्या कहेंगे? ग्रीन हाउस कहते हैं। और इसके पोषण को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। तो आज हम लोग कुछ बायोलॉजी के टर्म्स को देखे, और ये टर्म आपको याद करना है। आगे आपको NCERT 11th में अच्छा कुछ करना है, तो ये टर्म आपको, मेरे स्टूडेंट्स, आपको याद करना है। थैंक यू।